सही, ये आपके लिए। मैं ब्रेव बच्चों को हमेशा कैंडी देती हूँ। थैंक यू। ईशा फोन करती है सवी को ये पूछने के लिए कि वो अभी तक क्यों नहीं पहुंची घर पर जब वो सवी के मुंह से ये सुनती है, ये आप मिस्टर रजत को दे दीजिए। कौन रजत मैम? आइए एक सेकंड होल्ड करना, वो उस तरफ होंगे, आप उन्हें दे दीजिए। सभी और रजत साथ में हैं? कहीं दोनों डेट पर तो नहीं चले गए? हाँ सभी कहाँ है तू? नहीं आई, वो आज स्कूल में स्पोर्ट्स डे है ना, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तो स्पोर्ट्स डे की वजह से लेट हुई है ना? और कोई बात तो नहीं? हाँ आई, और क्या बात होगी। चलो बाकी की बातें मैं घर पर आकर। क्या सच में मैंने रजत का नाम सुना या मेरे कान बज रहे थे? अभी से दोबारा फोन करके पूछूंगी तो मुझ पर बहुत गुस्सा होगी। पर अब ईशा की नजर पड़ती है वो डायरी पर जिसमें सवी ने रजत का नाम और फोन नंबर भी लिख कर रखा है। और बस बिना जाने कि नंबर क्यों लिखा है, ईशा के तो मन में लड्डू फूट रहे हैं। पर स्कूल में अब रजत आता है सई को डॉक्टर के पास ले जाने, पर ना ही सई मानती और ना ही सवी, ये बताते हुए कि डॉक्टर के पास ले जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सई की ड्रेसिंग हो चुकी है जब वो फोन पर बिजी था। पर अब रजत देखता है कि सई सवी की भाषा ही बोल रही है तो उठाता है गोद में घर लेकर जाने के लिए। पर सई तो सवी को भी साथ खींचते चली जाती है उसके ब्रेसलेट को पकड़ के, क्योंकि उसे ये लगता है कि कहीं डैडी उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाएं। और रजत तो जैसे इस वारदात से परे है, पर सई सवी का हाथ नहीं छोड़ती और पीछे पीछे सवी खींचते चली आती है। पर ईशा का जासूसी दिमाग का क्या कोई इलाज नहीं और फोन कर डालती है रजत को पता करने के लिए कि आखिर क्या सवी और रजत साथ में है क्या। जहां सवी रजत के पीछे पीछे चले ही जा रही है सई के चलते और सई पूरे मस्ती में है, सवी को ऐसे खींचते हुए जैसे यशोदा मैया को कृष्ण ले जाता है और छेड़ता है। वहीं अब आता है ईशा का फोन रजत के पास। हेलो हेलो मिस्टर रजत, आपको शायद मेरे असिस्टेंट ने फोन किया हो। नहीं, मैं फेमस क्लब से बोल रही हूँ। वो आपको मेंबरशिप की ऑफर देनी थी। बस उसी ऑफर के बारे में जानकारी देनी थी आपको। मेंबरशिप? आपको मेरा नंबर किसने दिया? और मुझे नहीं चाहिए कोई मेंबरशिप वगैरह। सर एक्चुअली ये हमारी स्पेशल ऑफर है। इस मेंबरशिप में आप अपने साथ और एक मेंबर ऐड कर सकते हैं। आई एम श्योर आपकी जिंदगी में कोई खास तो होगा ही। अरे सवाल की। और अब सवी की आवाज सुनकर ईशा के तो पैरों में घुंघरू बंध गए हो जैसे, और बोलती है कि इसका मतलब है कि सवी और ईशा एक साथ हैं, इसलिए लेट हो गई है आज सवी घर आने में। बोलकर अब बेहद खुश होती है और सीधे बप्पा को थैंक्स बोलती है। पर उसी वक्त सवी की ब्रेसलेट भी टूट चुकी है सई के हाथों और अब रजत घूम कर देखता है कि सवी उसके पीछे है। आप हमारे पीछे पीछे आ रही हैं, बोलिए। बोलना आपको चाहिए। थैंक यू। ये आदमी खुद को समझता क्या है? इतना घमंड, दूसरों की कदर करना तो दूर, अपनी बेटी तक की परवाह नहीं है इसे। मुझे डॉक्टर के पास सुई लगवाने नहीं जाना, घर जाना है। बेटा जिद नहीं करते, चलो। नहीं, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना, घर तो चलना है ना। चलो घर चलते हैं। मैं टीचर के हाथ चलूंगी, प्लीज पापा। मिस्टर ठक्कर, इफ यू डोंट माइंड, मैं चल सकती हूँ आपके साथ? चलेगी तो मैं भी घर चलूंगी। आप घर चलेंगी? किस खुशी में? क्योंकि मैं सही की टीचर हूँ और आपकी पड़ोसी भी। भोसले हाउस फ्लैट नंबर 2003, आपके घर के सामने वाले घर में ही रहती हूँ।
आप अपना आधार कार्ड मुझे बाद में दिखाइएगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्ची चिड़चिड़ी हो रही है, छोटी है, मैं रहूंगी तो बेटर रहेगा। ये टीचर हमारे साथ आएंगी। पर अब सई के जिद के सामने और क्या ही करे रजत, और बिना मन से ही सही लेकर जाता है सवी को अपने गाड़ी में बैठाने, एक जेंटलमैन की तरह, जहां सई उसके गोद में आराम से बैठती है और जहां बातें अनकही है दोनों रजत और सवी के बीच, वहीं अपनी बेटी को इस कदर खुश देखकर रजत भी हैरान है और इंतजार करता तो है दरवाजा बंद करने का, पर जब देखता है कि सवी का ध्यान सिर्फ सई में ही है तो फिर ना चाहकर भी झुकता है सवी के कदमों पर और उठा कर देता है उसका पल्लू जो गाड़ी के बाहर गिरा पड़ा था और देता है सवी को पकड़ने अपना पल्लू। तो क्या ये रब का इशारा तो नहीं? दोनों सवी और रजत का यूं मिलना, जहां दोनों अधूरे हैं अपने अपने गम में पर दिखाते किसी को भी नहीं है, और जहां सई लॉलीपॉप एंजॉय कर रही है सवी के गोद में, वहीं अब सालों बाद किसी औरत को इस कदर उसकी बेटी को प्यार करते देख रजत के भी मन में कई ख्याल तो आ ही रहे होंगे, पर वो क्या दिखाए सवी को कि वो एक प्यार में टूटा हुआ इंसान है। और जहां अब शब्द ही नहीं निकलते मिस्टर ठक्कर के मुंह से सवी के सामने, अब इशारा करता है सवी को कि सीट बेल्ट लगाना है और आगे भी बढ़ता है उसकी मदद करने। सई जो बैठी है उसके गोद में, ये कैसी राबता दोनों के बीच। और जहां सीट बेल्ट बंधता है, वहीं अब रजत और सवी के भी आंखें मिलते हैं और नजरें ही नजरों में शायद बहुत कुछ बोल चुके हैं। क्या सवी रजत की हमसफर बनेगी? क्या दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं? आखिर किसी ना किसी को तो बनाया है रब ने, किसी ना किसी के लिए। वहीं अब बिना कुछ कहे सवी और रजत निकल पड़ते हैं अपने अनकही रास्ते पर एक दूसरे के साथ, जहां सई भी अब सवी का प्यार पाकर सो जाती है सवी के गोद में। आखिर परी आंटी जो है उसकी वो, पर जो एहसास अब रजत को भी कहीं ना कहीं हो रही होगी, जो खालीपन आज उसके सीने में कहीं ना कहीं अब उमड़ कर आई तो है, क्या उस खालीपन को भरेगा रजत सवी का हाथ थामकर? ये तो वक्त ही बताएगा। आखिर ख्यालों का जो टक्कर है, पर क्या रजत ठक्कर सवी को अपना हमसफर चुनेगा? देखते रहिए इसी की अपडेट्स यहीं घूमे किसी के प्यार में, जहां हम कंप्लीट बॉलीवुड पर लेकर आएंगे आपके लिए ये रोमांस भरी कहानी। इतनी खुशी हो रही है मुझे, पर खुशी बांटने के लिए मेरे पास कोई भी नहीं है, ना मृण्मयी है ना शांतमयी। ए चॉकलेट इधर आ, इधर आ मेरा राजा बेटा, अभी तू ही है ना, तेरे साथ ही अपनी खुशियां बांटूंगी। अरे क्या कर रहा है? चॉकलेट नहीं, अरे अभी कहाँ जा रहा है? बाहर मत जा, रुक।